अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, जो आज का हमने टॉपिक स्टडी करना है उसका नाम है नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा आज हमने अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो उसका जो सबसे पहला टॉपिक है उसे हम कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नर्वस कोऑर्डिनेशन है क्या। बेटा हमारा जो ब्रेन होता है वो सिग्नल्स को रिसीव करता है। वो सिग्नल्स किस तरीके से रिसीव होता है वो सारा हम आगे जाके स्टडी करेंगे। बेटा ये क्या करता है, सिग्नल्स को रिसीव करता है, इसकी प्रोसेसिंग करता है हमारा ब्रेन, फिर आगे रिस्पॉन्स को जनरेट करवाता है। इसे कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। बेटा कोऑर्डिनेशन कहते हैं लिंक को। अब हमारा जो ब्रेन होता है ये बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, अब हम इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं इसकी आपको आगे फर्दर जो है वो इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, इट इज़ द प्रोसेस by which nervous system receive signals from the body or environment, and further processing it and send signals to the brain, muscles and glands। बेटा ये है डेफिनेशन किसकी है, नर्वस कोऑर्डिनेशन की। यानी कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन जो है रिसीव करता है सिग्नल। कहाँ से रिसीव करेगा? फ्रॉम द बॉडी या फिर इन्वायरमेंट। फिर उसकी फर्दर बेटा क्या करवाएगा, प्रोसेसिंग करेगा, तज्जिया करेगा, देखेगा, चेक करेगा और फर्दर किसको सिग्नल भेज देगा, टू द मसल्स एंड ग्लैंड्स को सिग्नल भेजेगा ताकि रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो सके। ये था बेटा नर्वस कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब हम इसकी बेसिक एलिमेंट्स की बात करते हैं कि नर्वस कोऑर्डिनेशन में कौन कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो बेटा 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं जो हम अभी स्टडी करेंगे। बेसिक एलिमेंट्स, बेटा बेसिक एलिमेंट्स में हमारे पास सबसे पहले है रिसेप्टर्स। बेटा रिसेप्टर, बेटा ये वो सेल्स हो सकते हैं या कोई टिश्यूज़ हो सकते हैं या कोई आइज़ हो सकती हैं, कोई ईयर्स हो सकते हैं। हमारे रिसेप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा ये क्या करते हैं, ये चेंज को डिटेक्ट करते हैं। चेंज जो है वो चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आया है या चाहे इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर आया है, कोई चेंज आया है बॉडी के अंदर या चाहे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर, उस चेंज को बेटा ये क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। ब्रेन फिर ये क्या करता है, रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है। हम सारे इसके स्टेप्स को स्टडी करेंगे। तो बेटा रिसेप्टर्स जो हैं ये क्या हैं आपके पास, इनको हम क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। इनको बेटा ट्रांसड्यूसर इसलिए कहते हैं क्योंकि बेटा ये क्या करते हैं, सिग्नल्स जो होता है, कोई भी चेंज है उसको कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। कोई चेंज है यानी कि स्टिमुलस को बेटा किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। या आप हम इस तरीके को इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स जो होती है वो उसको जनरेट करती हैं। तो इसकी सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशंस की, फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्दर अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन, रिसेप्टर्स ये क्या हो सकते हैं, दीज आर द सेल
और टिश्यू, कोई ऑर्गन्स हो सकते हैं बेटा, ये आईज हो सकती हैं, ईयर्स, स्किन। बेटा ये क्या है हमारे पास, रिसेप्टर्स हैं। बेटा ये क्या करते हैं कि ये बेटा क्या करेंगे, रिसेप्टर्स जो होते हैं ये सिग्नल्स जो है उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि अगर कोई चेंज आया है एनवायरनमेंट के अंदर, चाहे वो एक्सटर्नल है या चाहे वो इंटरनल बॉडी के अंदर आया है, उसको नर्व इम्पल्स के अंदर बेटा क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो कौन करता है, रिसेप्टर्स, ताकि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कहाँ पर जाए, ब्रेन के पास। ठीक है, ये आगे मजीद इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। दीज आर द सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन, आइज, ईयर, स्किन। बेटा ये क्या है हमारे पास है, आर कॉल्ड रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, ये है बेटा हमारे पास रिसेप्टर। अब इनको बेटा हम ट्रांसड्यूसर भी कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इनको ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्टिमुलस को किस में कन्वर्ट कर देंगे बेटा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर। क्योंकि हमारे ब्रेन तक जो मैसेज जाता है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जो है वो मैसेज जाता है, और उसी फॉर्म के अंदर जो है वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करवाया जाता है। ठीक है, तो बेसिक एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे पास हैं, रिसेप्टर्स। ठीक है, इनको बेटा हम क्या कहते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। अब बेटा इसको ट्रांसड्यूसर क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा सिंपल सी बात है कि ये एनर्जी की एक फॉर्म को बेटा क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं अनदर फॉर्म के अंदर। यानी कि स्टिमुलस को कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इस वजह से बेटा इसको क्या कहते हैं, हम ट्रांसड्यूसर्स भी इनको कहते हैं। सही है। इसके बाद बेटा इसका जो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है बेटा, हमारी आइज़ के अंदर एक आइज़ का एक पार्ट है रेटिना। इसके अंदर बेटा कुछ सेल्स होते हैं, कुछ फोटोरिसेप्टर्स होता है जिनको हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मैं अभी आपको समझाऊंगा, फिर आपको ट्रांसड्यूसर की कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। बेटा ये जो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं ये रॉड्स हो सकते हैं, कॉन्स भी होते हैं। बेटा रॉड्स या कॉन्स ये वो फोटोरिसेप्टर्स होते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे रॉड्स की। बेटा ये हम जो डिम लाइट के अंदर चीज़ों को देखते हैं, डिम लाइट के अंदर जो विजन होती है या किस वजह से होती है, वो रॉड्स की वजह से होती है। अगर हम किसी ब्राइट लाइट को विजन करते हैं, ब्राइट लाइट को देखते हैं, हमारी आइज़ के अंदर ब्राइट लाइट जा रही है, कलरफुल लाइट जा रही है, तो उसको कौन डिटेक्ट करते हैं, कॉन्स करते हैं। बेटा ये फोटोरिसेप्टर्स होते हैं जो बेटा लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी होगी, वो नर्व इम्पल्स होगी। यानी कि हमारी आइज़ के अंदर लाइट आई है, अब लाइट ने बेटा क्या किया, यानी हमारे जो आइज़ के अंदर फोटोरिसेप्टर सेल्स है जिसे हम रोड्स एंड कॉन्स कहते हैं, बेटा ये क्या करेंगे, उसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से फिर बेटा ये कहाँ पर जाएंगे, ऑप्टिक नर्व के पास सिग्नल जाएगा। ऑप्टिक नर्व वो नर्व होती है जो बेटा आइज़ से ब्रेन की तरफ मैसेज लेकर जाती है। ठीक है, तो ये इसकी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या है, रोड्स एंड कॉन की एग्जांपल हम इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें बेटा, इसकी एग्जांपल में रोड्स एंड कॉन्स। बेटा ये फोटो रिसेप्टर्स हैं, फोटो रिसेप्टर्स। ठीक है, इसकी डायरेक्शन देखें। सबसे पहले देखें बेटा, हमारी स्टिमुलस है यानी कोई लाइट है, वो हमारी आइज के अंदर पड़ी है। यानी कि यहाँ पर देखें स्टिमुलस है बेटा, स्टिमुलस। ठीक है, ये स्टिमुलस है बेटा, ये क्या हो सकता है, कोई लाइट है। इसको डिटेक्ट कौन करेगा, फोटो रिसेप्टर। यानी कि ये जो रोड्स एंड कॉन्स हैं, फोटो रिसेप्टर। ठीक है, फोटो रिसेप्टर बेटा क्या करेंगे, इस लाइट, ये जो लाइट है, इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल बेटा, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं, ये जाएगा मैसेज किसके पास, ये बेटा जाएगा ऑप्टिक नर्व के पास।
ठीक है। ऑप्टिक नर्व बेटा वो है जो फर्दर मैसेज भेजेगा किसको, ब्रेन को, ठीक है। यानी कि बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन। अब ब्रेन देखेगा, प्रोसेसिंग करेगा कि कौन सी लाइट, कौन सी चीज़ों को देखा जा रहा है, ठीक है। तो ब्रेन बेटा क्या करेगा, ये इसकी प्रोसेसिंग करवाएगा, ठीक है। और फिर आगे बेटा क्या करेगा, ये रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, ठीक है। ये था बेटा किसके बारे में, फोटो रिसेप्टर्स के बारे में। अब बेटा हम बात करेंगे सेकंड जो एलिमेंट है जिसे हम बेटा हमारे, जिसे हम इंटरन्यूरॉन भी कहते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसे इंटरन्यूरॉन क्यों कहते हैं। बेटा सब सेकंड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, ब्रेन, या हम कह सकते हैं इंटरन्यूरॉन। बेटा इसको इंटरन्यूरॉन क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो हमें बेटा ये पता होना चाहिए, क्योंकि बेटा ये सेंसरी न्यूरॉन, बेटा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है ना, रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं किसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर। सेंसरी न्यूरॉन बेटा मैसेज भेजेगा किसको, ब्रेन को, और ब्रेन फर्दर आगे मोटर न्यूरॉन को मैसेज भेजेगा। तो इसको इंटरन्यूरॉन क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन के साथ। कौन, इंटरन्यूरॉन। और इंटरन्यूरॉन में हमारे पास क्या आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आ जाएंगी। बेटा मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, ये क्या करते हैं, इंटरन्यूरॉन को हम इसको हम इंटरन्यूरॉन क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इंटरन्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें बेटा, इसकी डेफिनेशन में देखते हैं। इंटरन्यूरॉन बेटा इसमें हमारे पास आएगा, इट कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बेटा आपको ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि हम ब्रेन को इंटरन्यूरॉन क्यों कहते हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये सेंसरी न्यूरॉन को कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन के साथ। तो यहाँ पर बेटा आपके पास पूछा जा सकता है, वाई वी कॉल्ड, हम ब्रेन को क्यों कहते हैं इंटरन्यूरॉन्स, क्योंकि बेटा ये क्या करेंगे, ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ क्या करेंगे, कनेक्ट करते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। वाई, इसका क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं आपको, वाई वी कॉल्ड ब्रेन इज इंटरन्यूरॉन। ठीक है बेटा, ये आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज इसका आंसर क्या है हमारे पास, इसका आंसर बेटा ये होगा, बिकॉज दे कनेक्ट द सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इस वजह से बेटा इसको हम क्या कहते हैं कि ये इंटरन्यूरॉन है। और इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। और ब्रेन बेटा क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इंटरप्रिटेशन करेगा, तज्जिया करेगा, देखेगा, मालूमात का तज्जिया करेगा। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बेटा स्पाइनल कॉर्ड की मिसाल सॉरी मैंने अभी आपको ये जो है वो फोटोरिसेप्टर्स की बात एग्जांपल समझाई है कि जब हमारी आइज़ के अंदर कोई लाइट, या हम किसी चीज़ को जब देखते हैं, ठीक है, तो हमारा ब्रेन जो है फिर जब उसको मैसेज रिसीव हो जाता है तो फिर वो प्रोसेसिंग करता है कि क्या देखा जा रहा है। तो ये सारा मैंने आपको फ्लो चार्ट बनाकर दिखाया है। अब इसकी डायरेक्शन की बेटा बात करें, ठीक है, इसमें हमारे पास देखें स्टिमुलस होता है, स्टिमुलस है बेटा, ठीक है, इसको कौन डिटेक्ट करेगा, हमारे पास क्या आ जाएंगे, रिसेप्टर्स आ जाएंगे। अब बेटा रिसेप्टर्स क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जनरेट कर देंगे किसके अंदर, सेंसरी न्यूरॉन्स के अंदर।
बेटा सेंसरी न्यूरॉन यानी कि सिंपल सी बात है, स्टिमुलस आया, स्टिमुलस को डिटेक्ट किसने किया? रिसेप्टर्स ने। रिसेप्टर्स ने आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस करवाया, यानी कि हमने पढ़ा था ना रिसेप्टर्स क्या करते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, यानी कि बेटा क्या करते हैं, एनर्जी को स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जिसे हम नर्व इम्पल्स कहते हैं। तो बेटा स्टिमुलस को डिटेक्ट किया था, चलिए मैं रिसेप्टर्स भी साथ लिख देता हूँ। बेटा रिसेप्टर्स ने क्या, रिसेप्टर्स क्या किया, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट किया, या मैं इधर लिखते तो नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, ठीक है। अब नर्व इम्पल्स बेटा क्या क्या करेगा, सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से किसको पैगाम भेजेगा, इंटर न्यूरॉन को। और बेटा इंटर न्यूरॉन, ठीक है। इंटर न्यूरॉन बेटा आगे फर्दर क्या करेगा, मैसेज भेज देगा मोटर न्यूरॉन को। बेटा ये मोटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो दिमाग से सिग्नल रिसीव करती है और इफेक्टर तक लेके जाती है, जिसमें हमारे ग्लैंड्स आ जाते हैं और मसल्स आ जाते हैं, तो उसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। जो सिग्नल रिसीव करती है वो नर्व, जो यानी कि जो सिग्नल रिसीव करती है ब्रेन से, मोटर न्यूरॉन, ठीक है। और फिर आगे बेटा ये क्या करवाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स में यानी कि हमारे पास बेटा ग्लैंड्स, अगर हमारी बॉडी के अंदर किसी हार्मोन्स को प्रोड्यूस करवाना है तो वो ग्लैंड किस में आ जाएंगे, इफेक्टर में आ जाएंगे, वो रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करेंगे जब उनको कोई ब्रेन की तरफ से मैसेज भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये था बेटा किसके बारे में, इंटर न्यूरॉन के बारे में। अब बेटा हम फर्दर बात करते हैं, लास्ट जो इसका एलिमेंट है वो है इफेक्टर। इफेक्टर में मैंने बेटा आपको भी बताया है, हमारे पास क्या आ जाएंगे, इफेक्टर में बेटा दिया, हम ऐसे भी कह सकते हैं, these are the parts, these are the parts which produce response, बेटा ये क्या करें, रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे ऑन रिसीविंग नर्व इम्पल्स। बेटा ये नर्व इम्पल्स को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे बाय किसकी मदद से, यानी कि बेटा रिसीविंग बाय बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिख देते हैं यहाँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। इसमें बेटा हमारे पास क्या है, ये वो पार्ट्स हैं जो कि बेटा रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। कब जनरेट करते हैं, जब ब्रेन जो है वो नर्व इम्पल्स को रिसीव करता है, किसकी मदद से बेटा, मोटर न्यूरॉन्स की मदद से जो है वो फर्दर आगे मैसेज भेजा जाता है किसको, इफेक्टर को, ठीक है। यानी कि हमारा काम क्या है इफेक्टर का, सिंपली इसने बेटा क्या करना है, रिस्पॉन्स जनरेट करना है, जब बेटा किसकी मदद से, मोटर न्यूरॉन की मदद से मैसेज जो है वो ब्रेन से किसकी तरफ जाएगा, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से इफेक्टर तक जाएगा, और इफेक्टर में हमारे पास ग्लैंड्स और मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। बेटा इसकी अगर हम इसका पाथवे देखें तो सबसे पहले बेटा इसका पाथवे देख लेते हैं कि ये जो मैंने अभी आपको बेटा समझाया है, इसमें स्टिमुलस कैसे वो यानी कि मैसेज जो है किसकी, उसकी डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले बेटा हमारे पास है इसका पाथवे, बेटा सबसे पहले हमारे पास होता है स्टिमुलस, बेटा इसको कौन डिटेक्ट करेगा, रिसेप्टर्स, ठीक है। रिसेप्टर्स बेटा क्या करेंगे, मैसेज भेज देंगे सेंसरी न्यूरॉन, बेटा सेंसरी न्यूरॉन आगे फर्दर मैसेज भेजेगा किसको, ब्रेन को, ब्रेन फिर उसकी इंटरप्रिटेशन करवाएगा, कोई चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर आया, ठीक है, या बॉडी के अंदर आया, ब्रेन बेटा क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन की मदद से
मोटर न्यूरॉन की मदद से बेटा क्या करेगा, इफेक्टर को बेटा क्या करेगा, मैसेज भेज देगा और फिर आगे बेटा क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स जो है बेटा वो जनरेट हो जाएगा। तो बेटा ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।